पहली ऐसी जयंती है जिस पे बाबा साहब को मानने वाले लोग जो नहीं मानने वाले थे वो भी अब वो आका जो है उनके अपने लोगों को जो है रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि भाई जाइए और जाके मंडल स्तर पे स्टैचू जाके साफ करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। फूले अम्बेडकर को मानते हैं कभी? जब बहुजन जागेगा तब तक मालूम। वो मीडिया तो हमारी बात कहाँ दिखाएगा? वो तो उनकी बातें दिखाएगा, जिनकी सरकार होती है, जिनकी सत्ता होती है, उनकी बातें दिखाते हैं। अपनी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का अपना स्टोर लगा रहे हैं। सेकुलर रूप जो दे सकते हैं और धर्म के लोगों को सम्मान दे सकते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की अनुयायी और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ही है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हम संसद मार्ग मौजूद हैं। कल बाबा साहब की 135वीं जयंती है और उसको लेकर चारों तरफ आप देखिए संसद मार्ग पर किस तरीके की तैयारी चल रही है। लेकिन एक खास और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो हर बार की तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए जाते थे उस पर इस बार चेतावनी स्पेशली अलग से रिक्वेस्ट की गई है कि राजनीतिक नारेबाजी प्रचार ना करें एवं शांति बनाए रखें। तो सोचिए जैसे जैसे बहुजन समाज की राजनीतिक लड़ाई मजबूत होती चली जा रही है उसी तरीके से उनको कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है ताकि इस तरीके से सोशल जस्टिस की जो लड़ाई, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस थी वो कहीं ना कहीं फिर से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से तस्वीरें जो हैं ये आप देखिए तैयारी किस तरीके से चल रही है। नेशनल चैम्पियन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स का ये आप स्टॉल देख रहे हैं। तमाम ऐसे स्टॉल हम आपको दिखाएंगे और 135वीं बाबा साहब की जयंती है। हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाबा साहब के पोस्टर को भी फाड़ने का काम करते हैं। मेरे पीछे देखिए इधर भारतीय रिजर्व बैंक है जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की थी और बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे बाबा साहब के विचारों को पढ़ने लगे हैं वैसे वैसे धरातल पर स्थिति उतनी ही बदलती हुई दिखाई दे रही है। सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं बाबा साहब को लेके, अम्बेडकर जयंती को लेके? तैयारी तो जोरों शोरों से आप देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पार्लियामेंट की जो स्ट्रीट की जो संस्था है उनके द्वारा सभी को ये चीज़ें जगह जगह अलॉट की गई है, जिससे कि जिनको जहाँ अलॉट की गई है वो अपनी अपनी जगह इसको भव्य रूप से सुंदर सौंदर्यीकरण उसका कर रहे हैं कि कल जो बाबा साहब के अनुयायी आए यहाँ पे तो उनको दिखे यहाँ पर कि भाई जैसे हम अपनी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का अपना स्टोर लगा रहे हैं, LIC के लोग अलग लगा रहे हैं, बैंकर्स हैं वो अपना अलग लगा रहे हैं, छोटे छोटे जो संस्थाएँ वो अपना अलग लगा रही है। तो सभी अपने अपने स्टॉलों पर श्रद्धांजलि देने आएंगे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो उसकी तैयारी हम देख रहे हैं जोरों शोरों चल रही है। समाज में कितना बदलाव आया सर? बाबा साहब की जयंती अब ग्लोबल स्तर पर मनाई जाने लगी है कि अब लोगों की संख्या जो है वो कम होने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी की संख्या बढ़ रही है। जो विरोधी थे, जो बाबा साहब को नहीं मानते थे, वो भी बाबा साहब की मूर्तियों पे जाके आज वहाँ पर बाबा साहब की जो स्टैचू है, चाहे दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उनके आकाओं ने सबको ऐलान किया गया है स्वच्छता अभियान के तहत बाबा साहब की स्टैचू को जाके वहाँ पे धोना है, साफ़ करना है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो बाबा साहब के विरोधी थे वो बाबा साहब को मानने का, उनकी विचारों को अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब ही देश के अंदर मजबूरी है। जो वोट है, वोट बैंक जो बढ़ता चला जा रहा है वो बाबा साहब के अनुयायियों का है, बाबा साहब के मानने वाले लोगों का है। इसलिए बाबा साहब की जयंती ये पहली ऐसी जयंती है जिस पे बाबा साहब को मानने वाले लोग जो नहीं मानने वाले थे वो भी अब वो आका जो है उनके अपने लोगों को जो है रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि भाई जाइए और जाके मंडल स्तर पे स्टैचू जाके साफ करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। लेकिन जगह जगह सर मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं, पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? वो जाति का एंगल है या बात कुछ और है? नहीं, विचार है ये। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं। विचारों की वजह से ही मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। अगर आप और देखेंगे बहुत सारे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको लोग मानते हैं देश के अंदर, उनकी मूर्तियाँ नहीं तोड़ी जाती क्योंकि उनके विचार ही नहीं है। किसी को थोपा जा रहा है और किसी की विचारधारा ऐसी कि पूरे देश के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनको माना जा रहा है कि सही मायने में कि अगर देश को तो कोई चला सकते हैं, देश को अगर सही मायने में सेकुलर रूप जो दे सकते हैं और धर्म के लोगों को सम्मान दे सकते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की अनुयायी और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ही है। तो देखिए ये बाबा साहब की जयंती को लेकर तमाम लोग, भीम आर्मी जो है वो अपना स्टॉल लगा रही है, RBI का ऑफिस पीछे है। सर, कैसे देख रहे हैं बाबा साहब की जयंती को लेकर? किस तरीके का लोगों में एक्साइटमेंट देखने के लिए मिल रहा है? वो तो डे बाई डे बढ़ रहा है। लेकिन मीडिया, ये हर साल यहाँ पर आते हैं लोग, लेकिन मीडिया कहीं नहीं दिखाता इस तरीके के इवेंट को। वो मीडिया तो हमारी बात कहाँ दिखाएगा?
वो तो उनकी बातें दिखाएगा, जिनकी सरकार होती है, जिनकी सत्ता होती है, उनकी बातें दिखाते हैं ना। हमारी मतलब जो संघर्ष जिनका होता है उनको कहाँ दिखाते हैं? वो तो हमारा जो भी दिखाता है सोशल मीडिया ही दिखाता है, बाकी वो स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाता ना। वो है ही उनके, हमारी बात क्यों करेंगे? आपने कहा कि मीडिया सरकार की, अब तो सरकार भी बाबा साहब की बात करती है। आपने देखा होगा, चाहे स्टेट सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की, बाबा साहब की मूर्तियों को प्रोटेक्ट करने से लेकर संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात कहने लगे आप। देखिए, करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी पहले से होती रही है, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से। पहले वाले भी कहते रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं, गरीबी हटाएंगे, सबको जो है ना कि समानता का अधिकार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत लंबी लंबी बातें फेंकते हैं ना, मतलब जान छोड़। लेकिन क्या वो हुआ धरातल पे? अगर आप देखते हो तो क्या वो ज़मीनी स्तर पर जो है वो? ऐसा तो नहीं होता ना। तो करते हैं, कहेंगे वो तो, ये तो समय है जब बदलता है, जब देखते हैं कि हाँ ये आंदोलन बढ़ रहा है, तो ये भी वो ठीक है, हम भी थोड़ा सा इसमें अपना नाम कर लेते हैं। वास्तविकता ये है कि वो कभी भी नहीं चाहते। अच्छा, सोशल जस्टिस मंत्रालय हर बार बाबा साहब के पोस्टर लगाता है। इस बार पोस्टर पर अलग से चेतावनी है कि राजनीतिक नारे ना लगाए जाएं। ये चेतावनी है या लोगों को ये बोला जा रहा है कि राजनीतिक चेतावनी बहुजन समाज के लिए खतरनाक हो सकती है? जब तक वो लोग करते रहे सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बहुजन समाज कुछ करने लगता है तो फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो चेतावनी देने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो राइट हमारा है, मनुवाद का है, सामंतवाद का है, ठीक है ना, उन लोगों का है कि वो जो है ये तो हमारा है, हम करेंगे, तुम मत करो ये सब चीज़, तुम राजनीति भी मत करो। क्यों करते हो? वो तो बाबा साहब जो है ना अधिकार दे गए तो संविधान में, नहीं तो ये तो कहाँ टिकट उसी वजह से तो मिलते हैं, रिजर्व सीट्स पर ही तो देते हैं, बाकी कहाँ देते हैं? सब पॉलिटिकल भी रिजर्वेशन जो है नहीं कुछ। अब तो उनको पीछे करने के लिए महिला रिजर्वेशन भी आया गया है। अब तो 7 महिलाएं संसद जाएंगी। बहुजन समाज के लोग पहले ही प्रताड़ित थे। क्या लगता है कि बहुजन समाज की महिलाओं को भी अलग से मांग रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। और महिलाओं को तो खैर, महिलाओं के लिए भी जो भी कुछ करके गए हैं, संविधान में अधिकार देकर गए बाबा साहब ने, उससे पहले तो आपको मालूम होगा कि मनुवादी जो मनुस्मृति जो है लागू थी। अब तो बाद में जो है ना महिलाओं को जितना राइट जो आप पूछ रहे हो, बात कर रहे हो और इस तरह से घूम रहे हो, मतलब जो है ना बिल्कुल फ्री होकर, कोई बिना किसी टेंशन के, तो बाबा साहब की देन है ना वो। नहीं तो ये कितना महिलाओं के बारे में सोचते हैं, तो कभी कहते रहते हैं लेकिन करते तो है नहीं है। तो करेंगे, बात तो करेंगे ये जो है ना, या कभी जब लगेगा कि थोड़ा सा तो बदलाव आ रहा है सर। अब तो अगर जिस सरकार पर आरोप भी लगाया जाए, अब तो वो फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों की बात कर रही है। नहीं, विचार देखो, वो विचारों की जब कुछ बढ़ता है ना, मैंने बताया पहले, बहुजन आंदोलन जब बढ़ता है तो ये बात तो करते हैं लेकिन मानते नहीं है ये। क्या ये फूले अम्बेडकर को मानते हैं? कभी नहीं मानते अंदर से। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, बस बिल्कुल यही है। और आपने जब देखा होगा, इवन जो ओबीसी को भी देखा होगा आपने, जो है ना ओबीसी के लिए ये साथ लगा के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, उसका मतलब अपने फोर्स बना के रखते हैं। और जब उनके हक की बात आती है, आपने देखा जब जैसे उसका कद बढ़ता है, चाहे वो पहले वाली गवर्नमेंट हो चाहे ये गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, मैं सीधा कहूँगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोई भी हो वो, लेकिन जैसे वो बढ़ता है तो उसको वहीं रोक देते हैं। बंगारू लक्ष्मण से लेकर उमा भारती, पढ़ा लिखा बहुजन पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, इनको वही चाहिए। बाबा साहब भी एलीट वर्ग में पहुंच गए, इसलिए पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, पढ़ा लिखा तो इनको नहीं चाहिए ना, जो है ना, इनको तो जो है ना वही चाहिए। जैसे रहेगा, मतलब जो है जितना अनपढ़ रहेगा, ज्ञानी रहेगा, तो इनके पीछे चलना है, इनको पीछे। अभी हमारे 130 जैसे बैठे रहते हैं, एक भाई हमारे जो है ना सांसद जी जो है ना कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा बोलता कौन है वो, सब। क्योंकि इस तरह से इन्होंने क्या रखा है कि भाई इनकी अपनी गाइडलाइन है उनके लिए कि तुम बोलोगे नहीं, तुम आए हो राजनीति में तो अपने लिए कर लो कुछ, अपने जो है ना परिवार के लिए कर लो, थोड़े बहुत कुछ हो रहा आसपास में आपके लोग, बाकी तो कभी भी हक अधिकार की बात मत करना कभी उस तरीके। तो देखिए, सारी लड़ाई शोषित से शासक बनने की है, दलित से डिलीट तक का सफ़र बाबा साहब ने तय किया, और सारी लड़ाई बहुजन समाज उसी सम्मान की लड़ रहा है, उसी आइडियोलॉजी की लड़ रहा है। और हर एक व्यक्ति को समान अधिकार चाहिए, जो 78 साल बाद भी अभी भी हाशिए पर खड़ा है। क्या लगता है सर, 78 साल बाद बहुजन समाज में बोलूँगी ओबीसी भी पीड़ित है कहीं ना कहीं, स्थिति में बदलाव आ रहा है कि वैसी की वैसी है? नहीं, देखिएगा, जहाँ जहाँ विचार जा रहा है वहाँ तो थोड़ा बदलाव है। मतलब वैसे देखिए, उनकी तरफ से कोई इतना ज़्यादा बदलने की कोई कोशिश नहीं, लेकिन हाँ खुद में हमारा जो है ना कि बहुजन समाज है, उसमें जहाँ जहाँ विचार जा रहा है, जहाँ जहाँ शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है, वहाँ जो परिवर्तन आ रहा है। तो ये है कि जागरूक हो रहे हैं लोग, जब जागेंगे तभी तो ये
मनुवादी भागेंगे। जब जब बहुजन जागेगा तब तक मनुवादी भागेगा जो है ना। तो हमारा देखिए जब बहुजन जागेगा मनुवाद अपने आप वहाँ से भाग जाएगा। अज्ञानता का सारा कारण अशिक्षा ही है। जैसे जैसे आप शिक्षित होंगे हर एक चीज़ों से आप निकल जाएंगे। फिलहाल हम तैयारियां दिखा रहे थे संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती को लेकर, किस तरीके से देश भर का नागरिक जो संविधान में भरोसा रखता है, समानता में भरोसा रखता है, लोकतंत्र में भरोसा रखता है, वो किस तरीके से तैयारियों में जुटा है। बाबा साहब को बहुजन से ना जोड़े बल्कि बहुसंख्यक आबादी वाले इस देश से जोड़ें, जिन्होंने पूरे देश के लिए, पूरी कौम के लिए एक खूबसूरत संविधान बनाया जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। ये तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को लेके तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर है और किस तरीके से लोग यहाँ पर तैयारियों में जुटे हैं और इसके साथ साथ लगातार लोग देश विदेशी भी आते हैं। अपोजिट साइड देखिए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को लेके तमाम लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से लगातार ऐतिहासिक जो जयंती है वो बाबा साहब की देश भर के लोग मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और मेरे अपोजिट साइड आप देख सकते हैं प्रसारण भारती भवन भी है, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हाउस भी है, यहाँ पर आरबीआई का दफ्तर भी है। आरबीआई का गठन बाबा साहब ने किया था। ये तस्वीरें देखिए, देर रात तक यहाँ पर तैयारियाँ चलती हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर तमाम राजनेताओं के साथ साथ देश की जनता आती है और पूरी देश की राजधानी दिल्ली जो है वो नीली हो जाती है। इतिहास में पहली एक ऐसी जयंती है कि संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए बहुजन समाज के लोग यहाँ पर एकजुट होते हैं और अच्छी तादाद में एकजुट होते हैं। इसके साथ साथ लखनऊ में बहन जी के द्वारा बनाए हुए पार्क में भी बहुजन एकजुट होते हैं और तमाम ग्लोबल स्तर पर इस बार बीजेपी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने लगी है, बाबा साहब के विचारों की बात करने लगी है। जो कल तक सामाजिक न्याय की बात को लेकर, समरसता की बात करती थी, आज वो बाबा साहब की विचारों को लेकर चलना चाहती है। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन अपने ही देश में कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जो बाबा साहब के पोस्टर जलाते हैं, उनकी मूर्तियों पर हमला करते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।